बीजेपी की आज जबरदस्त जीत हुई है और उसके साथ ही हार्दिक पटेल जो कि पहली बार चुनाव लड़े हैं उनकी भी जबरदस्त जीत हुई है। लगातार कई घंटे तक वो अब सफर करके आए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्रवास आपने किया, कितने घंटों तक आप बाहर थे। कैसा लग रहा है, पहली बार चुनाव लड़े और जबरदस्त जीत? नहीं, ये खुशी की तो बात अलग है, लेकिन अब ये जिम्मेवारी आ गई है। ये जिम्मेवारी 52,000 वोटों से जब जीतते हैं तो लोगों का प्यार है, लोगों का जो भरोसा है, उस पर अब हमको खरा उतरना है। तो जीतकर जब यहाँ वतन में आए तो स्वाभाविक है कि तीनों तहसील और एक शहर में जाके वहाँ के मंदिरों में जाके पूजा अर्चना की, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले हैं। और ये अभी शुरुआत है। आने वाले 5 सालों में लगातार मुझे यहाँ के हर घर तक पहुँचना पड़ेगा और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मैं सभी गुजरातियों का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी ताकत से वोट डाले और विपक्ष का सुपड़ा साफ किया। हार्दिक भाई, 2015 से आपने शुरुआत की, बहुत लंबा सफर कम उम्र में आपने तय किया है। आज जब मैं आपको कहूँगा कि एमएलए हार्दिक पटेल, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँगा तो मैं उसमें कभी एक अपने आप को खुशी व्यक्त नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए हर एक चीज़ जिम्मेवारी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपको इतनी कम उम्र में विधायक बनाते हैं लोग, तो फिर आपकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि क्या इतने सारे वोट मिले तो आप उन पर खरा उतरेंगे। तो आज से तो मैंने खरा उतरना शुरू कर दिया है कि मैं आज सबसे पहले लोगों के बीच गया। मैंने इसलिए विजय सरघस नहीं निकाला क्योंकि मेरे विजय सरघस के कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैं नौजवान हूँ तो नई पॉलिटिक्स नए विजन के साथ करना चाहता हूँ, जिसमें सफल होना चाहता हूँ। क्या कुछ आपके डेवलपमेंट वर्क में रहे अगले 5 साल, आप क्या कुछ काम करना चाहेंगे? तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई असेंबली कि जिला बने। जिला बनेगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए नए ग्रांट्स आएंगे, नई योजनाएं आएंगी और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए काम हो, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, अच्छे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड्स तैयार हो, एजुकेशन के लिए नई कॉलेज यहाँ पर बने। और मेरा ये मानना है कि आज भी कुछ 12-13 गांव ऐसे जहाँ पर सिंचाई के पानी की तकलीफ होती है, तो वहाँ पर वो पानी पहुँचाने की बराबर इंतजाम हो तो मेरा ये मानना है कि 12-14 गाँव के किसानों को एक अच्छी राहत मिलेगी। तो काफ़ी लोकली पॉलिटिक्स है तो लोकली मुद्दे रहेंगे। हार्दिक भाई, आज क्या कुछ घर पे खास रहेगा? क्योंकि मैं किंजल बेन से भी जब बात करा तो बोले थे कि कितने महीनों से आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, घर भी नहीं आते थे। आज क्या रहेगा खास? खास कुछ नहीं, बस आज घर पे जाएंगे। अभी तो बहुत सारे लोगों को मिलना है और घर पे जाएंगे, घर से बातचीत होगी, उनका भी सपोर्ट जो मिला है घर की ओर से उनका भी धन्यवाद करेंगे। गांव का कर रहे हैं तो घर का भी करना चाहिए। बेसिकली हमारे घर से भी डोर टू डोर गए थे, लोगों से बातचीत की, लोगों को कन्वेंस किया कि आप आइए, हार्दिक को इसलिए वोट कीजिए क्योंकि वो आपका काम कर सकता है। तो 1 बाय 1 परिवार का भी सपोर्ट है और मेरे पापा नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनके कारण मुझे काफ़ी कुछ कमियां भी रही। अगर वो होते तो निश्चित रूप से ये लीड में 5,000 की बढ़ोतरी हो सकती थी। हार्दिक भाई, लैंडस्लाइड विक्ट्री कह रहे, इतनी बड़ी जो जीत मिली है बीजेपी को, वो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, उस रिकॉर्ड के बारे में क्या? नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने उन पर भरोसा किया है और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने उन भरोसे पे खरे उतरे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये वोट विकास के नाम पर पड़े हैं, ये वोट सलामती और शांति के नाम पर पड़े हैं, ये वोट आने वाले 20 साल का गुजरात कैसा होना चाहिए उस फ्यूचर के साथ पड़े हैं। तो निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने अपना काम किया है, अब हम लोग हमारा काम करेंगे। 25 साल से गुजरात की जनता अपना काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती थी और वो अपने काम में ये होता था कि हम लोगों की मदद करते थे, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। तो निश्चित रूप से अब ये 157 सीटों का जब ये इतनी बड़ी मार्जिन के साथ सीट मिली है हमें, तो अब हमें उतना ही रिवेश जनता को देना है, वापिस देना है। तो उस पर काम शुरू हो गया है। एमएलए तो बन गए, अब मैं मिनिस्टर हार्दिक पटेल भी जल्दी देख सकता हूँ? देखिए, मैं कभी भी किसी चीज़ की अपेक्षाएं नहीं रखता, मैं अपना काम करता रहता हूँ, उसमें मेरिट पर मैं सफल होता रहता हूँ। मैंने जब आंदोलन भी किया तो लोग कहते थे कि ये आंदोलन कैसे सफल हो सकता है, लेकिन आज पूरे देश में 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था। गुजरात में बिना आरक्षित वर्गों के लिए आयोग और निगम बने हैं, किसी भी राज्य में नहीं है। आज जब मैं ये काम विधायक के रूप में करूँगा तो मैं अपने मेरिट पे सफल रहूँगा। अगर मैं अपने मेरिट में ठीक से काम करूँगा तो पार्टी हार्दिक भाई, है। मेरिट तो है। हाँ, लेकिन समय बताएगा, अभी तो कौन कहेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप मिनिस्टर हार्दिक पटेल भी बन जाए। लेकिन हार्दिक भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांग्रेस का जो बुरा प्रदर्शन रहा है, बहुत ही खराब प्रदर्शन इस बार कांग्रेस का। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में भी ठीक से काम नहीं कर पाई। सत्ता तो छोड़िए,
विपक्ष की भूमिका में। अगर आप विपक्ष की भूमिका में भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो जनता जो सत्ता है, जो सत्ता काम करी उसको और मजबूत करेंगे। और कांग्रेस लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम करती आई है, और मुझे तो आज पता चला कि गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ तो है ही, लेकिन देश की गौरव और अस्मिता के खिलाफ भी जब कांग्रेस रहती है तो लोगों ने उनको लोकसभा से भी फेंक दिया था। आज 10% सीट नहीं है गुजरात असेंबली में उनकी, विपक्ष की भूमिका में वो नहीं है, देश में भी नहीं थे। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे लोग कांग्रेस की उस भूमिकाओं को भूलना चाहते हैं जिन भूमिकाओं के कारण लोगों की भावनाओं के साथ आहत होती है। कांग्रेस पूरा हार का ठिकरा आम आदमी पार्टी पर ठोक रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ये हाल हुआ है। तो अच्छा, इस बार ईवीएम अच्छे थे, ठीक थे तो नहीं फोड़ा, आम आदमी पार्टी पे फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोगों ने उनको जितने भी वोट दिए हैं, देखिए प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई अभी हेडक्वार्टर गए तो उन्होंने क्या कहा कि हिमाचल में जिन लोगों ने हमें वोट दिया हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं, गुजरात में हमारी सरकार बन रही है तो उसका भी शुक्र अदा है। तो हम तो मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जहाँ जीते हैं वहाँ का भी आभार, जहाँ नहीं जीते वहाँ का भी आभार। आखिरी सवाल हार्दिक भाई, यंगेस्ट एमएलए आप, मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, क्या कुछ नया आप देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, जब 5 साल के बाद आप इसी सीट पे आएंगे तो ये विरमगांव आपको बदला बदला सा दिखेगा, अन्य तहसीलों से बेहतर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बधाई आपको। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, विरमगाम, आज तक।